भाई साहब, पावर स्टार पवन सिंह की एक खबर आई है और ये खबर ये है कि पावर स्टार पवन सिंह बहुत बड़े डिप्रेशन में जा चुके हैं। जी हाँ, आपको विश्वास नहीं होगा, बहुत बड़े डिप्रेशन में जा चुके हैं और उनकी कुछ वीडियो सामने आई है। पहले आप वो वीडियो देखिए। लाडले पवन सिंह डिप्रेशन में गए हैं। ऐसे ऐसे लोगों की अंदरूनी खबर निकल करके बाहर आती है, ऐसे चमनचूतियों का जो कह रहे पवन सिंह डिप्रेशन में गए हैं। हवे ये डिप्रेशन में गए हैं पवन सिंह। पवन सिंह इतने बड़े डिप्रेशन में गए हैं जिसका कोई पार ही पाया नहीं है। और मैं तो ये चाहता हूं कि आप लोग कामना करिए और मैं भी कामना करता हूं कि पवन सिंह इतने बड़े डिप्रेशन से जल्दी बाहर आए, क्योंकि बाकी लोगों को भी डिप्रेशन में जाने का मौका मिल सके। दरअसल पवन सिंह इस समय हैदराबाद में है और वो एक साउथ फिल्म के एल्बम सॉन्ग की शूट के लिए गए हुए थे। वो गाना इतना बड़ा गाना होने वाला, लिटरली एक हफ्ता तक उस गाने की शूटिंग चली है, एक हफ्ता तक। और पवन सिंह जब भी साइलेंट मोड में आते हैं तो आप समझ लीजिएगा कुछ बड़ा होने वाला है। और ये एक तरीका होता है मार्केट में आने का, मतलब आप समझ रहे हैं, कभी बॉलीवुड या कभी टॉलीवुड में जाएंगे तो आपको छुपाया जाता है, या बड़े बड़े लोग जब उसके सिग्नेचर करते हैं ना, या फिर समझ लीजिए जिस तरीके से मान लीजिए प्रभास का जब वो फिल्म आया था बाहुबली वाली, तो उस बाहुबली फिल्म में उनको ये कहा गया था कि आप कोई भी एड फैड नहीं करेंगे, कोई भी स्टेज शो नहीं करेंगे, कोई भी अलग कोई फिल्म साइन नहीं करेंगे जब तक ये फिल्म नहीं आ जाती है। और उसका जो दायरा होता है 1.5 साल 2 साल 3 साल का, वो उतना टाइम आपको मतलब आना ही नहीं है कैमरे पर, इस तरीके से काम करना आपको। तो ये सारी चीजें वहां पर पूरा डेकोरेट किया जाता है, इस तरीके से प्लान बनाया जाता है कि आपको गायब करेंगे। आप जब वहां से मार्केट से हटेंगे तो किसी का नजर में नहीं पड़ेंगे। और जब लास्ट में इसका सारा टीजर ट्रेलर जब आएगा, जब फिल्म आने वाली रहेगी, तो लोग एक्साइटेड होंगे क्योंकि आपको देखे वो बहुत टाइम हो गए हैं। तब जाकर के अचानक से आएंगे ना, तब उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा। तो इस तरीके से काम होता है बाकी इंडस्ट्री में। तो उसी तरीके से पवन सिंह को भी रोका जाता है। पवन सिंह की भी इसलिए जो गाना आया इस बार होली में, सिर्फ एक गाना आया, उसका रीजन ही यही था कि ऐसा नहीं कि पवन सिंह नहीं निकाल सकते गाने, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उनका, ऐसा कुछ नहीं था। यही है कि भाई इनकी आवाज ज्यादा लोग ना सुन रहे। अब होली में एक तो आना जरूरी है क्योंकि होली है भाई, और किसी भी सीजन में किसी भी पैटर्न में मतलब कोई भी त्योहार आ रहा है, तो अगर भोजपुरी में वो भी पवन सिंह का गाना ना आए मतलब ना इंसाफी हो जाएगा उनके फैंस के साथ। तो इसीलिए उनको ये चीज इजाजत दी गई, चलिए ठीक है एक गाना प्ले आइए, लेकिन बाकी टाइम आपको साइलेंट मोड में रहना है। और यही चीज पावर स्टार पवन सिंह ने करा। और इनका जो गाना आने वाला है, जिस तरीके से आपने लाल घाघरा देखा था या चुम्मा सॉन्ग देखा था, जो बॉलीवुड से बहुत सारे गाने आए हैं, तो उसी तरीके का जो विजुअल्स है वो आपको दिखाई दी आई है और कहीं ना कहीं वो चीज को देख ही लिए होंगे। तो इस तरीके का काम हो रहा है और वो गाना जो आने वाला है वो एक अलग ही लेवल पर है, एक अनदर लेवल पर है। और फिल्म का जो गाना है उस पर अच्छा खासा पैसा लगाया गया है। दरअसल अच्छा खासा पैसा लगाया गया है और उसकी जो शूटिंग हुई है वो बाकायदे एक एक्सरसाइज के साथ हुई है, बाकायदे रिहर्सल के साथ हुई है। ऐसा नहीं है भोजपुरी में आप देखते होंगे कि कोई रिहर्सल नाम की कोई चीज नहीं है, बस किसी तरीके से जाकर के एक बार मटक करके बता दिए, अगला आकर के मटक दिए, कहानी खत्म। मतलब वन बाई वन वो करते जा रहे हैं, वन बाई वन रिपीट किए जा रहे हैं। मतलब एक शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो वो भी चले ठीक है, लेकिन बड़े बड़े में क्या होता है ना कि जहां पर ज्यादा ज्यादा बैकग्राउंडर जो होते हैं, पीछे जो डांस करने वाले होते हैं, वहां पर ये चीज नहीं होता। जहां पर 50 लोग 80 लोग रहते हैं वहां सिखाया जाता है, क्योंकि उनको एक शॉट लेना और कहीं से कोई गड़बड़ी अगर पीछे से भी हो रही है ना तो पूरा विजुअल्स खराब हो जाता है, मतलब लेह दे पचड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से वो लोग काम करते हैं, तो उनको ये चीज हजम नहीं होगी कि भाई हम कुछ और कर रहे हैं, पीछे वाला कुछ और कर रहा है। भोजपुरी में भाई एक पैटर्न पीछे वाले का अलग दे दिया, हीरो को अलग दे दिया। हीरो अपना कर रहा है, हीरो हीरोइन का मैच करना चाहिए, पीछे वाले कुछ भी कर रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं, कि बस ये है कि बैकग्राउंड में हाँ 10-15 लोग हैं तो हैं। लेकिन बॉलीवुड में क्या होता है, या साउथ में या फिर जो बड़े बजट की जो बनाए जाते हैं एल्बम्स, उसमें क्या होता है कि हीरो का जो स्टेप है, बाकी हीरोइन का जो स्टेप है, बाकी पीछे जो बैकग्राउंड में डांस करने वाले हैं उसमें चाहे मेल फीमेल हो, मतलब सबका शुरू से लेकर लास्ट कोना कोना तक कर देखा जाएगा तो सबका एक ही पैटर्न में रहेगा, एक स्टेप रहेगा, एक सेकंड का आगे पीछे नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजें कड़ी मेहनत से होती है और कड़ी मेहनत करने के बाद, ये रिहर्सल करने के बाद ये रिजल्ट आता है और तब जाकर कोई बड़ा सा गाना तैयार होता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पवन सिंह में इतनी मेहनत की गई है, पवन सिंह से मेहनत हुई होगी नहीं हुई होगी, राम जाने अभी इनका कितना शॉर्ट टर्म है या फिर इनको कितनी स्क्रीनिंग मिली है, वो तब गाना आएगा तो ही पता चलेगा। क्योंकि चुम्मा चुम्मा भी आप देखे होंगे कि लास्ट में इनका गाना आया था, मतलब इनका जो सीन था बहुत ही छोटा सीन था। तो मतलब इस तरीके से सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए कि पवन सिंह है गाने में तो उसकी क्रेडिट खाने के लिए लोग किए, लेकिन ये दिखाई दे रहा था कि भाई तृप्ति डिमरी थी और साथ में राजकुमार राव का इनका जो था वो ज्यादा स्क्रीन दिया गया था। तो इस तरीके से उसमें भी काम हुआ था। इसमें किस तरीके का काम होगा तो गाना आने के बाद पता चलेगा, लेकिन गाना बहुत जल्द आने वाला है क्योंकि पता चल रहा था कि 19 अप्रैल को फिल्म रिलीज होने वाली है। तो उससे पहले समझ लीजिए कि एक महीने पहले गाना आएगा।
तो इसी हफ्ते में गाना आने वाला होगा। अब उसका डेट तो फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन आएगा तो एक अलग लेवल पर जाएगा और देखेंगे पवन सिंह साउथ में जाकर के कौन सा धमाल मचाते हैं। बस इस चीज का इंतजार रहेगा। बाकी इन सब प्रतिक्रियाओं पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फैक्ट के साथ, इजाजत दीजिए। जय हिंद।